हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी में पवन द्वितीया से महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ने वाले हैं। ये पद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंकों में पद्यांश पूछा जाता है, इसलिए अगर ये पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो 10 अंक आपका पक्का होने वाला है। क्योंकि हम इस पद्यांश पर आपको कुल 5 प्रश्न, महत्वपूर्ण 5 प्रश्न बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका पूरे का हम अर्थ बताएंगे ताकि आपको अगर प्रश्न बदल कर भी आता है तो आप उसका उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या पद्यांश दिया गया है। पद्यांश दिया गया है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की अकमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। ये इतना पद्यांश दिया गया है और इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। यहाँ पर राधा जी पवन द्वितीया से कह रही हैं कि यदि मार्ग में कोई लजाने वाली महिला यात्री दिखाई दे तो उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त न होने देना, जो थोड़ी भी श्रमित वह वो गोद ले श्रांति खोना, होठों की अकमल मुख की मलानताएं मिटाना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर थकान दूर करना, उसके ओठों और कमल रूपी मुख की उदासी को मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। खेत में काम करती हुई यदि कोई किसान स्त्री दिखाई दे तो उसे धीरे धीरे छूकर उसकी थकान को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे उस व्याकुल स्त्री के ऊपर लाकर छाया द्वारा सुखी करना। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं कुल 5 प्रश्न क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपयुक्त पद्यांश और के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक पवन द्वितीया है और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। पवन द्वितीया पाठ के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राधा पवन द्वितीया से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। राधा पवन द्वितीया से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा जो है पवन द्वितीया से कहती हैं कि यदि कोई किसान स्त्री जा रही हो तो उसके थकान को मिटाना, उसके ऊपर बादल लाकर उसके छाया द्वारा सुखी करना, मतलब परोपकार करने के लिए कह रही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राधा पवन द्वितीया से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश यहाँ देख लीजिए 4 लाइन दिया गया है। रेखांकित अंश, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद ले शांति खोना, होठों की अकमल मुख की मलताएं मिटाना। तो हम इसका आपका अर्थ पहले ही समझा चुके हैं। अब इसको लिखना कैसे है बता देते हैं। इसका लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या हो जाएगा, राधा जी पवन द्वितीया से कहती हैं, हे पवन, यदि मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उधड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसके चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे ओठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। अब चौथा प्रश्न है कि राधा ने पवन द्वितीया को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। राधा ने पवन द्वितीया को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो यहाँ पद्यांश में देखिए, यहाँ पर पद्यांश में कहा जा रहा है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई यदि जलद हो तो व्योम में उसेला छाया द्वारा सुखी करना, तप्त भूतांगना को। मतलब कि उसे छाया द्वारा सुखित करने के लिए राधा ने पवन द्वितीया से कहा है। राधा ने पवन द्वितीया को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा, मतलब बादलों के द्वारा छाया करके
छाया करने को कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राधा ने पवनदूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। अब पांचवा प्रश्न है, कृषक ललना। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा? तो कृषक ललना में तत्पुरुष समास होगा। कृषक ललना में तत्पुरुष समास होगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको कक्षा 12 हिंदी में पवनदूतिका से महत्वपूर्ण पद्यांश बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे।